हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा जो 30 जून 2020 को कक्षा 10th के लिए होने वाली है उससे संबंधित इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको कल जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने आपको बताया था और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी 18 की और 19 की एक्सरसाइज है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया था और वो दोनों टॉपिक आपके 4-4 नंबर के थे। आज हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक नंबर 17 है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की हम बातें करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो तो मतलब आपका क्या है, जो वर्गीकृत, देखो आपके पास 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं, असंख्य आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, एक आपके पास होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। इन सब की बात हम कर रहे हैं बारी बारी से। तो देखो, असतत जो आंकड़े होते हैं उनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन सभी का आपको माध्य, बहुलक और माध्यक को प्राप्त करना आना चाहिए। अब असतत में जैसे मान लो आपके पास संख्या लिखा गया, जैसे 4, 6, 5, 2, 3, 1, 4 और मान लो 4 और ये मान लो 0, ये लिखा हुआ ये संख्या है। और आपसे पूछा गया है कि इन सभी आंकड़ों का आपको क्या निकालना है, माध्य, बहुलक और माध्यक, सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो माध्य है उसके निकालने के बारे में। तो देखो, माध्य के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो सिग्मा x बटा है ना, उसमें आपका फॉर्मूला काम आता है। तो इन सबको आप जोड़ोगे, 4 + 6 + 5 + 2 + 3 + 1 + 4 + 4 + 0 बटे में क्या रहा है, इनको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहे हैं। तो बटे में आप लिख दो इसके 9। अब देखो, इन सबको आप जोड़ते तो मान आपका आ गया 10, फिर 5 15, 2 17, फिर 20 21 25 29, 29 बटा 9, ठीक है ना। अब देखो 29 बटा 9 आ गया, तो आपको क्या करना है, 9 का भाग 29 में लगाना है। तो 9 तिया 27, फिर पॉइंट लगाया 2 0, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 0, 9 दूनी 18, यानी 3.22 आपको क्या देगा मान, भाग जाए आपका पूरा, जाए ना जाए, आप पॉइंट के बाद में 1 अंक या 2 अंक तक मान अपना निकाल सकते हैं। तो देखो, ये तो मैंने भी आपको क्या बताया है, जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्य कैसे निकालते हैं। अब इसी श्रृंखला में इसका बहुलक और माध्यक भी देख लो। देखो, बहुलक और माध्यक दोनों के लिए क्या करना, आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आएगी 0, उसके बाद में आ रहा है 1, फिर आपका आ रहा है 2, और अब देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 4 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6। ये सब लिखने के बाद में एक बार आप चेक कर लो कि कोई मान आपका छोटा तो नहीं है ना। तो देखो, यहाँ पर आपका 0 आ गया पहले, फिर 1 आ गया है, फिर 2 आ गया, फिर देखो यहाँ पर 3 और आएगा, ठीक, 3 आ गया। अब देखो ये सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे मान आ गए। अब बहुलक का मतलब क्या था, जो ज्यादा बार आएगा वो क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ये मैंने बता दिया आपको, जो असतत आंकड़े हैं उनका बहुलक कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस तरह से आपको ये प्राप्त करना होता है। अब देखो, इसके बाद में आपका आता है माध्यक निकालने वाला। तो देखो, मैंने आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रखा है। जब आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हो, यानी असतत जो आपके आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत, उनका जब आप बहुलक माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक निकालने के बस इसमें आपको डायरेक्ट सीधा सा तरीका काम लेना होता है। देखो भाई, वैसे तो क्या तरीका होता है, अगर आपके पास संख्या सम आ रही है, फिर जब n सम हो तब तो आप क्या करेंगे, n बटा 2 पद लेंगे आप, और जब आपके पास n क्या हो, विषम हो, तो आपके पास क्या आएगा, मतलब n सम के लिए आपका अलग से रूल होता है, n विषम होने के लिए आपके पास क्या होता है, अलग से जो नियम है वो आपका होता है। तो वो तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिल्कुल शॉर्ट में आप ऐसे देखो, इधर से काउंटिंग क्या, मतलब माध्यक मतलब जो बीच में आएगा वो जगह आपका, ये इनको आप ऐसे काउंटिंग कर लो। तो ये 4 आ बीच में, आपका माध्यक क्या हो गया, 4। अगर मान लो बीच में 2 संख्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे मैंने तरीका बता रखा है, जब n क्या हो, विषम हो, n सम हो, तो रूल होगा आपका n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटे में क्या देगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
और अगर n क्या हो, विषम हो, तो n+1/2वां पद जो आपका है वो प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो हम बात करें किसी, ये तो हमने जो अभी अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनके बारे में बात की है। अब जो आपका आता है असतत आंकड़ों के बारे में, तो देखो असतत जो आंकड़े होते हैं वो आपके किस फॉर्म में लिखे आते हैं, वो इस तरह से आएंगे लिखे हुए। एक तरफ आएगा x लिखा हुआ, एक तरफ आएगा f लिखा हुआ, और इनका आपको अभी क्या प्राप्त करना है, जो बहुलक, माध्यक और माध्यक सब चीज़ें आपको इसमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास क्या रही है 1 2 3 4, या मान लो 6 8 15, और मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मान लो 1 आ रहा है, यह संख्या है। और आपसे इसका क्या पूछा है, माध्य, बहुलक और माध्यक सारी चीज़ें पूछी है। तो सबसे पहले सीख लो इसमें बहुलक कैसे निकालना है। देखो ऐसे प्रश्नों का बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। बहुलक के लिए आप सबसे बड़ी संख्या तुम लोग को सिर्फ 15 है, तो 15 सामने क्या लिखा हुआ 3, तो बहुलक आपका आ जाएगा इसमें कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप बात कर रहे हैं किसकी, माध्यक की। तो देखो माध्यक के लिए आपको ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पर आपको CF जो है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और CF का मान क्या जाएगा आपका 6 आ गया सीधा, फिर 6 और 8 14, फिर 15 हो गया 29, फिर 29 से क्या हो गया 30 हो गया, ये आपने इसमें प्राप्त कर लिया है। अब जो n निकालेंगे वो भी कितना आएगा आपका 30 आएगा। अब n/2 लेना पहले आपको, तो 30/2 मेरे पास कितना जाएगा 15। अब देखो 15 से तुरंत बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 29 आ रही है, इसमें देखना आपको ये संख्या आ रही है। तो इसके सामने जो संख्या रखी है इधर, ये क्या आपकी माध्यक है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरह से जो आप माध्यक है यानी मीडियन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जो कितने आ गए आपके पास है, 3 आपको प्राप्त हो गई है। तो ये मैंने सिखाया अभी आपको बहुलक और माध्यक निकालना। अब देखो इसका माध्य कैसे निकलता है, तो देखो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, तो आपको माध्य निकालने के लिए अगर हम केवल प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले f(x) का मान निकालना पड़ेगा। और f(x) के मान के लिए इनको क्या करना है, गुणा करना। तो 6 कम 6 आ गया, फिर 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर 15 तियाँ 45 आ जाएगा, उसके बाद में 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर आपको एक तो सिग्मा f है उसका मान प्राप्त करना रहेगा, आपको सिग्मा f(x) है उसका मान आपको प्राप्त करना है। ये तो मेरे पास आ जाएगा कितना 30। और जब आप इनकी बात करेंगे तो मेरे पास आएगा 6 6 12 12 5 17 17 4 21 और 2 और 1 3 4 7, तो यहाँ पर आ रहा है 7। अब अगर आप इसमें क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपका हो गया सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, यानी 71 में आपको 30 का क्या करना है, भाग लगाना है। और जब आप 71 में 30 का भाग लगाएंगे तो इसमें आप आराम से भाग लगाएंगे, तो आपका भाग है इसमें 2 बार, 30 दूनी 60, फिर बचा कितना 11.0, 30 तियाँ 90 और बचा कितना 20। तो मतलब आपका जो भाग है मतलब 2.3 के लमसम जो आपका मान है इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया माध्य निकालना। तो ये अभी आपने क्या सीखा है, जो असतत आंकड़े होते हैं उनका माध्य, बहुलक और जो माध्यक होता है वो आपको किस तरह से प्राप्त करना होता है, ये आपने भी सीखा है। अब मेन जो प्रश्न एग्जाम की देखो दृष्टि से कौन सा प्रश्न है, वो आपका है वर्गीकृत आंकड़ों वाला। वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका प्रश्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसी प्रश्न से संबंधित जो क्वेश्चन आपको है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए वो कैसे होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वर्ग, और यहाँ पर आएगा मेरे पास क्या f आ जाएगा वर्ग। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 0 से 10, या मान लो 10 से 20, या 20 से 30, या 30 से 40, और यहाँ 40 से 50। और इधर मान लो मेरे पास आ रहा है 1 2 5 6, और इसी तरह जैसे मान लो आपने जो संख्या ली है अपनी, वो जैसे मान लो आपने यहाँ पर 1 और मान लिया, ठीक है ना, इस तरह से आपने संख्या ले ली। अब इसका आपको क्या निकालना, वो तीनों चीज़ निकालनी है, माध्य, बहुलक और माध्यक। मैं बता दूं एग्जाम के अंदर जो ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ना, वर्गीकृत आंकड़े, इनसे संबंधित आपसे बहुलक पूछ सकते हैं, माध्यक पूछ सकते हैं, माध्य पूछ सकते हैं। वेरी वेरी ये आपके पास क्या ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ढंग से जान लीजिए, ताकि आप एग्जाम में इन प्रश्नों को गलत ना कर सकें और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अब देखो जब आप इन प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुलक के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने वो 5 मान लेने हैं, यानी f1 का मान, f0 का मान, f2 का मान, l का मान और ये h का मान, ठीक है। अब बहुलक के लिए आपको क्या करना है, f1 के लिए सबसे इसमें जो बड़ी संख्या है उसका चयन करना है। जो मेरे पास 6 आ रही है ये बहुलक वर्ग हो गया आपका,
यानी सबसे बड़ी बारंबारता देख रहे हैं वो कौन सी 6 आ रही है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 6। F0 से जस्ट ऊपर वाला मान यानी 5 हो गया है, F2 से जस्ट नीचे यानी क्या हो गया 1 हो गया है। L होती है इसकी निम्न सीमा यानी कितनी आ रही है 30 आ रही है, और H इनमें क्या होता है सब में अंतर कितने का है 10 का है। अब देखो आप लिखोगे बहुलक बराबर जो मेरे पास है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये आपने भी इसको लिख रखा है। अब देखो L की जगह तो मैंने क्या रख दिया है 30 रख दिया है, तो यहाँ पर रख दिया आपने 30, और जो F1 है उसकी जगह आपने क्या रख दिया है उसका मान आपने दिया 6 माइनस जो F0 है उसका मान आपने क्या लिख दिया 5 लिख दिया है, फिर 2 गुणा 6 माइनस फिर आ रहा है 5, F2 का मान आ रहा है कितना 1 और गुणा में H का मान क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ये बहुलक का जो फॉर्मूला है वो देखो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी मोड का जो फॉर्मूला है। अब इसका देखो सरलीकरण आगे वो कैसे करना है आपको 30 तो रखेंगे आप यहाँ पर सेम, यहाँ पर ऊपर आएगा 1, फिर ये 12 माइनस 6 और गुणा में आ रहा है 10। अब 30 को सेम रखना आपको, ऊपर 1 आ रहा है यहाँ 6 और गुणा में क्या आ रहा है 10, फिर 30 द्वारा बिल्कुल सेम यहाँ 10/6, 30 सेम है 6 का, इसमें आप भाग देंगे तो भागे आपका पहले एक बार पॉइंट फिर बचा 4 0, फिर 6 तक 36 और वापस 4 0 6 6, तो आपका मान इसमें आ जाएगा 31.66। वापस में क्या प्राप्त कर लेंगे जो बहुलक है उसका मान आप 31.66 वो प्राप्त कर लेंगे। ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, जो बहुलक कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसी श्रृंखला में आपको माध्यक जो है वो भी आपको सीखना है कि माध्यक कैसे निकलता है और हम कैसे माध्यक को प्राप्त करते हैं। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं माध्यक के लिए, तो माध्यक में आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक CF का कॉलम नया और बनाना पड़ेगा, और CF के कॉलम में पहले आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर आप 1 में 2 जोड़े तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 और 5 हो गया आपके 8 और 8 और 6 कितना हो गया आपके 14, फिर 1 जोड़े कितना आ गया आपका 15। ये आपने निकाले अभी क्या CF जो आपने वो प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ जो N है वो आपके पास क्या देगा 15 यानी 15 आ जाएगा आपके पास N है वो। अब देखो माध्यक यानी मीडियन की बात करें आप, मीडियन के लिए देखो क्या करना आपको, सबसे पहले आपको n/2 लेना है, यानी आपको 15/2 लेना है, जो मेरे पास क्या आ जाएगा 7.5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माध्यक निकालने के लिए क्या करना आपको, इस 7.5 से तुरंत जो बड़ी संख्या देखने कौन सी 8 आ रही है, अब इस 8 के सामने जो कॉलम होगा वही क्या बन जाएगा आपका माध्यक वर्ग है उसका कॉलम आपका बन जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर माध्यक के लिए जो आपके मान है कौन से 1/2 आ गया। अब लिखना आपको F का मान, फिर आपको CF का मान लिखना है, उसके बाद में L का मान लिखना है और उसके बाद में H का मान लिखना है। अब देखो इसमें F का जो मान है वो कितना आपका 5 है, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा 5। CF इससे जस्ट ऊपर वाला मान आपका ये कितना हो जाएगा 3, और जो L है वो इसकी निम्न सीमा यानी कितनी है 20, और H डिफरेंस कितने का सब में यानी 10 का है, तो यहाँ पर जाएगा 10। अब देखो आपने जो माध्यक वर्ग का फॉर्मूला है वो आपने ये पढ़ रखा है, यानी L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। ठीक है, अब L है उसके स्थान पर तो आपने लिख दिया कितना 20 लिख दिया है, प्लस जो n/2 है उसकी जगह आपने लिख दिया है 7.5, माइनस जो CF है उसका मान आपने 3 लिख दिया है, बटे में F का मान कितना आ रहा है 5 और H का मान क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखो इसके आगे आपको सरलीकरण कैसे करना है, ये 20 तो रखोगे आप सेम यहाँ पर, इनको दोनों को आप घटाओगे तो मान आएगा 4.5/5 गुणा 10, और आपका मान आ रहा है 20 प्लस, अब देखो 10 को आपको इससे गुणा करें तो क्या है मान आपका 45/5, 20 को सेव रखना है तो भाग इसमें गया आपका 9 बार, उत्तर आपका क्या रहेगा इसमें 29, जो उत्तर है वो आप माध्यक का यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपने क्या सीखा है, जो माध्यक ज्ञात करना है उसको आपने सीखा है। तो ये मैंने आपको देखो अभी बहुलक और देखो माध्यक दोनों के बारे में सिखा दिया। अब देखो माध्यक जो होता है, सॉरी माध्यक, देखो माध्यक आपको 3 विधियां याद रखनी है और तीनों की तीनों विधियां आपको आनी चाहिए। एग्जाम में जब केवल माध्यक पूछने की माध्यक याद करो तब तो आपको तीनों में से कोई भी एक विधि लगा करके आप आराम से जो मध्य है वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर वही प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा लिख दे कि इसको आप कल्पित माध्य से यानी आप एज्यूम्ड मीन मेथड से पूछ ले या पग विचलन विधि ने आपसे स्टेप डिवीजन मेथड से पूछ ले, तो जो मेथड पूछा है उसी मेथड से करके आओगे तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप वहाँ पर कोई अदर मेथड लगा देते हैं और उसके हिसाब से करते हैं तो ये मान लो अगर आपको बिल्कुल 0 नंबर प्राप्त होंगे, कोई भी नंबर आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं।
तो मेथड आपको बिल्कुल तीनों सीखने हैं। और अब देखो हम तीनों मेथडों की देखो बारी बारी से बात कर लेते हैं और अब देखो सवाल कैसे आपको सोल्व करना है। तो हम देखो बात कर रहे हैं माध्य निकालने के बारे में। और देखो माध्य के तीन मेथड आपके, एक तो है प्रत्यक्ष, एक है कल्पित, एक आपका है पग विचलन। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, सॉरी अज्यूम्ड मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड, इन सब की हम बातें कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड है उसकी देखो बातें करते हैं। तो देखो जिस क्वेश्चन में आपको x का मान दिया जाए उसमें तो कोई जितने, बाकी आपको x का क्या करना पहले मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे x का मान, उसके बाद में आपको fx का मान वो प्राप्त करना है। x का मान निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना। तो आपको मान रहेगा यहाँ पर पाई, फिर आ रहा है 15 यानी 15 आ रहा है, फिर आ रहा है 25, उसके बाद में 35, उसके बाद में आ रहा है 45। ठीक है, लिख दिया आपने। अब देखो fx का मतलब इन दोनों का क्या होता है, आपका गुणनफल होता है। तो आएगा मेरे पास 5, फिर 15 दूनी 30, फिर 25 पंजे 125, उसके बाद में 6 पंजे 30 और 18 और 3 कितने हो गए आपके 21 हो गए 210, फिर आ रहा है कितना 45। अब एक तो आपको सिग्मा जो f है वो प्राप्त करना है और एक आपको जो सिग्मा fx है उसका मान आपको प्राप्त करना है। अब देखो f के लिए आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आप। तो 1 2 3, फिर 5 8, फिर 14 रहेगा 15, ये आ गया मेरे पास। इनको देखो जोड़े तो मान आपका आएगा 5, फिर 10 15 और असल एक आ रही है 1 3 4 2 6, 1 7 और 4 11, असल एक आ रही है और 1 1 2 और 2 4। अब जो प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य निकालते हो यानी डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर जो आपका जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी 415 में आपको क्या करना है, 15 का भाग लगाना है। तो भाग आपका गया 15 दूनी 30, बचा 11, उतारा 5, फिर 15 7 105 और बचा कितना 10, यहाँ पॉइंट लगाया आपने। उसके बाद में 15 6 90, तो आपका 27.6 के जो समथिंग है यहाँ पर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। किस मेथड से, जब आप प्रत्यक्ष विधि की बात करोगे तो उस विधि से आपको इतना जो मान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो आप जो कल्पित माध्य विधि है उसके बारे में आप और देख लो, अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है भाई, देखो x का मान तो अगर आपको नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा, तो श्योर है जब आपको माध्य पूछे तो ये निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद में इससे अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि में आपको क्या करना होता है, एक d निकालना होता है जो होता है x माइनस a, और फिर आगे आपके पास क्या आएगा एफ डी। ये इतने कॉलम इसमें आपको अभी और बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें डी निकालने की बात करें तो आपको क्या करना है, जो x है x में से आपको कोई भी बीच में से संख्या चुननी है। 25 चुन लिया आपने, फिर 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, फिर 25 माइनस 25 और 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। इनको घटाएंगे तो माना आएगा माइनस का 20, माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 और ये 20। अभी बच्चों जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित बोर्ड कक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री है, वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको स्टडी करवाए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आप आगे देखो सवाल का सॉल्यूशन। तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, एफ डी है वो आपको प्राप्त करना है। तो एफ डी का मतलब एफ के मान को डी से गुणा करना है। तो माइनस का 20, फिर वापस आ रहा है माइनस का 20, उसके बाद में आ रहा है 0, उसके बाद में आ रहा है 60, उसके बाद में आ रहा है 20। ठीक है, अब देखो एक तो इसमें आपको सिग्मा एफ है उसका मान प्राप्त करना है, एक आपको जो सिग्मा एफ डी है उसका मान आपको प्राप्त करना है। अब देखो सिग्मा एफ का मान कैसे प्राप्त करोगे, इनको जोड़ेंगे आप 1 और 2 3, फिर 8 14 और 1 15। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास देखो आ रहे हैं माइनस के 40, फिर यहाँ पर आ रहे हैं कितने प्लस के 80। तो ये मेरे पास सभी क्या आ रहे हैं प्लस के 40 आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है यानी कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए किसको माना आपने 25 को माना है, तो यहाँ 25 लिख दो आप। अब देखो ये जो मान आपको नहीं पता कर लेना, ये प्लस का 40 है, ये मान आपका माइनस भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर ये संख्या बड़ी हो तो आपका मान क्या जाएगा माइनस में। ये सब आपको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो
फिर एफ डी का मान मेरे पास 40 है और बटे मारा है 15। 25 को सेम रखना है, 15 का आप बाल लगाएंगे तो 15 दूनी 30 बचा 10, फिर पॉइंट लगाया आपने और उसके बाद में आपने जीरो उतारा, 15 6 के 90, तो आपका मान आएगा यानी 27.6 के समथिंग जो आपको मान है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये आपने भी कौन सी विधि पढ़ी है, ये जो विधि आपने पढ़ी है वो आपने भी यानी जो कल्पित माध्य विधि है उसके बारे में आपने भी पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कौन सी विधि, आगे जो हमारी विधि आएगी वो आ रही है पग विचलन विधि। तो देखो पग विचलन जो विधि होती है उसमें आपको क्या करना होता है। तो देखो पग विचलन विधि में आपको यहाँ पर एक u का मान निकालना पड़ेगा, जो u क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच होता है, और एक आपका होता है यहाँ पर एफ यू का मान। ठीक है, अब देखो u का मान आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें चुन लिया 25 मान लिया आपने। अब पहले आप लिखोगे 5 माइनस 25 बटे एच। यहाँ पर देखो इन सब में क्या होता है अंतर, और अंतर आपका बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो आपको अपने हिसाब से संख्या माननी है, या तो आप 2 मानेंगे या 5 मानेंगे या 10 मानेंगे। अगर मान लो इनमें सब में अंतर अलग अलग आ रहा तब की बात है, और फिर वही संख्या आपको यहाँ पर रखनी है बार बार। ठीक है ना, इन्हीं में से माननी है आपको। अब यहाँ पर तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लिया आपने यहाँ पर बट्टे में, तो माइनस का 20 बटा 10 यानी माइनस का 2। उसके बाद में ये मेरे पास आ रहा है कितना 15 माइनस 25 बटा 10 यानी माइनस का 10 बटा 10 बराबर आ रहा माइनस का 1। उसके बाद में आ रहा है 25 माइनस 25 बटा 10 0 बटा 10 बराबर आ रहा है 0। फिर आ रहा है 35 माइनस 25 बटा 10 यानी 10 बटा 10 यानी 1 आ रहा है। फिर आ रहा है 45 माइनस 25 बटा 10 यानी 20 बटा 10 बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक दे दिया। अब देखो एफ यू की बात करें तो एफ के मान को यू से गुणा करना है, तो माइनस का 2। नाम से पता लग रहा है एफ यू गुणा होंगे, यानी इस एफ को यू से गुणा करना है। ठीक है ना, और अब देखो फिर आ रहा है मेरे पास माइनस का वापस 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है 6, उसके बाद में आ रहा है 2। अब जब आप सिग्मा एफ यू निकालोगे तो ये तो माइनस का 4 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस का क्या आ गया 4 आ गया। अब आपको वैसे अपना रूल लगाना है, यानी पग विचलन विधि, यानी स्टेपटिव सिमेट्री की बात कर रहे हो आप, यानी पग विचलन विधि से माध्य निकाल रहे हो आप। माध्य बराबर जो मेरे पास क्या देगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब जब आप ये रूल अपना काम में लेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, मेरे पास जो ए है वो तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 25, इसका मान मेरे पास आ रहा है 4, इसका 15, और एच अभी आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो 25 प्लस ये हो जाएगा 40 बटा 15। अब आपको 40 में क्या करना है 15 का भाग लगाना है, तो 15 दूनी 30 बचा 10, फिर पॉइंट लगाया और 15 6 के 90, मतलब 2.6 के समथिंग जो आपका मान है यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। आपको लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकालना, ठीक है ना, तो आपका मान आएगा इसमें 27.6 के आसपास जो आपको मान है वो यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो ये हमने पढ़ा भी। जो मुख्य रूप से बता दूं, इस टॉपिक में से अगर प्रश्न आएगा तो 100% इन वर्गीकृत आंकड़ों से आपको बहुलक पूछ सकता है, माध्यक पूछ सकता है, माध्य की तीनों विधा पूछ सकता है। मैनरी तो क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लायक है। फिर देखो इसके अलावा कुछ और देखो प्रश्न है जो इस टॉपिक में बन सकते हैं, देखो उनके बारे में आपको एक बार देखो फिर से स्टडी करवा दूं कि उनको भी आप देखो थोड़ा सा देख के चलेंगे। जैसे और देखो इसमें आपके कुछ अलग नहीं है, जो एक आपका टॉपिक इसमें है शुरुआत में 17.1। देखो 17.1 में जो है ना कुछ सवाल आपको थोड़े अलग प्रकार के मिल सकते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्या है उनका आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे संख्या मानिए आपको क्या 1 2 3 4 5, अब इनका माध्य निकालना है ना, तो वही तरीका सिग्मा एक्स बटा एन, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 5, इनको जोड़ लें सबको, तो 9 2 12 14 और 1 15, 15 बटा 5 यानी कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना, ऐसे भी। इसके अलावा देखो आपके पास इसमें कुछ और भी देखो सवाल बन सकते हैं आपके यहाँ प्राकृत संख्या, मतलब आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। जैसे आगे 5 संख्याओं का औसत मान लो कितना है 4 है, तथा एक संख्या और जोड़ देने पर, एक संख्या और जोड़ देने पर औसत
3 हो जाता है, या मान लो कि जिससे 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो जोड़ी गई आपको संख्या वो ज्ञात करनी है। अब देखो पहले n का मान कितना है 5, औसत कितना है 4। पहले आप निकालो 5 संख्याओं का योग। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 5 गुणा 4 यानी 20 आ रहा है। अब देखो एक संख्या और जोड़ देने के बाद में अब n का मान क्या हो गया, अच्छा हो गया, एक बढ़ गई संख्या, अभी घटाओगे तो घट जाएगी, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत, दोनों काम हो रहे हैं। और औसत कितना हो गया आपका इस बार 5 हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा 6 संख्याओं का योग। तो 6 गुणा यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है ना, ये 5 लिखा है, हाँ 6 गुणा 5 यानी कितना आ गया 30। अब जो जोड़ी गई संख्या है, जोड़ी गई संख्या वो आपको इसमें प्राप्त करनी है। तो अब जो बड़ा मान है उसमें से आप छोटा मान घटा दोगे, तो बड़ा मान ये आपका ये 20 है। तो 30 माइनस 20 यानी क्या देगी संख्या 10। तो आपने यहाँ पर संख्या कौन जोड़ी है 10 जो है वो संख्या आपने जोड़ी है। तो ये इस तरह से जो इसके प्रश्न है उन सभी की आप स्टडी आराम से घर पे कर सकते हो। और अगर आप इसमें कोई और आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के द्वारा। अब देखो कुछ 1-2 प्रश्न और हैं, तो देखो उनके बारे में आपको और करवा दूँ। जैसे आपके 17 पॉइंट देखो जो 2 प्रश्नावली है उसमें देखो थोड़े से आपके 2 प्रश्न है वो अलग प्रकार से हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको एक बात बीच में और बोल दूं कि आपको अगर ये पूरे टॉपिक चाहिए, देखो मैंने अभी जो देखो आप इस चैनल पे जाओगे ना तो आपको देखो 10th की प्ले लिस्ट बनी हुई मिलेगी, एक है 12th क्लास की प्ले लिस्ट बनेगी। 10th क्लास में मैंने कुछ टॉपिकों की कंप्लीट वीडियो डाल रखी है सारे प्रश्नों के सहित। जैसे मान लो एक तो एक के टॉपिक के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे, ठीक है ना। एक आपका 3 का टॉपिक है, 4 का है, 6 का है, 7 का भी रनिंग में है, और फिर एक आपका 15 का है, एक 17 का, एक 18 का। इतने टॉपिकों के मैंने कंप्लीटली जो वीडियो है वो अपने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना के उसमें डाल रखे हैं। तो आप जाकर के इनको आराम से देख सकते हो, ठीक है। यानी 1, 3, 4 फिर 6, 7, 15, 17, 18 इन टॉपिकों का, ठीक है ना। जिस बच्चों को मतलब दिक्कत हो उनको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे प्रश्न हो इसमें तो मैन एग्जाम के लायक प्रश्न आपको मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक प्रश्न आपको देखो पी के मान ज्ञात करने वाला आता है। जैसे मान लो मेरे पास मध्य का मान क्या है 7.5 है और आपको पी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक तो मानोगे आप अक्स, एक मानोगे आप एफ। अक्स का मान मान लो मेरे पास आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और जो एफ का मान है मेरे पास आ रहा है 6, 8, 15, फिर मान लो पी 8, 4। एक ये प्रश्न है, इसमें आपसे क्या पूछा है, तो पी है, पी का मान आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो देखो पी का मान कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें एफ एक्स का मान निकालना पड़ेगा माध्य के लिए। फिर 6 × 18, 8 × 40, 105, फिर 9 पी, फिर 88, 13 चौके 52। अब एक तो आपको सिग्मा जो एफ है वो प्राप्त करना है, एक आपको जो सिग्मा एफ एक्स है उसको प्राप्त करना है। देखो एफ के लिए आप क्या करेंगे, इस चर को तो लिख दो पहले आप अलग से, पी को तो बाकी सबको जोड़ा, 6, 14, 15, 29, 37, 4 हो गए 41, ठीक है ना। इसमें भी देखो आपको 9 पी को तो लिखना पहले अलग से, बाकी सबको जोड़ लो आप, 8, 5, 13, फिर 8, 21, 2, 23, फिर असल 2 आ रही है ना, 2, 1, 3, 4, 7, और फिर 7, 8, 15, 5, 20, असल 2 आ रही है, फिर 2, 1, 3, 303। अब आप देखो माध्य का रूल काम लेंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और माध्य का मान मेरे पास कितना है 7.5, और यहाँ पर है 9p + 303, और बटे में क्या रहा है p + 41, ये आ रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 मानना है। अभी इनको आप कराएंगे वज्र गुणा कराएंगे, वज्र गुणा करने पर आप पास देखो ये संख्या इससे गुणा हो रही है, इससे गुणा, तो ये मान तो आपका आएगा 9p + 303 आ जाएगा, और ये 7.5 है वो आपका किससे गुणा आ गया, p + 41 है उससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जैसे आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास देखो ये तो है 9p + 303, और जब आप इसको अंदर गुणा करो तो मान आपका आएगा 7.5p + 307.5, ये आ जाएगा। अब चर का मान तो लेके आना आपको एक तरफ 9p - 7.5p बराबर ये 307.5 माइनस आगे आएगा फिर 303, फिर यहाँ पर आएगा 1.5p, उधर आ रहा है 4.5, फिर p का मान आ गया 4.5 बटे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट कर दो और p का मान क्या जाएगा मेरे पास से 3 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट आपको ये जो सवाल था वो थोड़ा अलग प्रकार से वो मैंने आपको करवा दिया। फिर देखो इसी में आपका एक प्रश्न देखो थोड़ा सा और अलग प्रकार का है,
तो वो प्रश्न भी आप देखो देख सकते हैं कि वो कौन सा प्रश्न आपका, जिसे उसमें आपको mn का मान निकालने वाला है, वो प्रश्न आप देख लो। जैसे मान लो मेरे पास है कि आपको दे रखा है कि मध्य है उसका मान तो आ रहा है 1.4 है, और ये कॉलम आ रहा हमारे पास एक्स के रूप में आ रहा है, 11 एफ की फॉर्म में। अक्स तो मेरे पास क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 4 और ये 5, और जो एफ आपके पास है वो आ रहा है 46, फिर दोनों खाली स्थान है, फिर 25 10 और ये 5, बाद में इसका योग यानी सिग्मा एफ का मान आपको 200 पहले से दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपके पास, जहाँ खाली स्थान है वहाँ दोनों जगह आप एम और एन मान सकते हो। अब देखिए क्या करना आपको, मध्य निकालने के लिए आपको पहले इसमें एक एफ एक्स है वो उसका कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा, तो जाएगा 0 फिर एम फिर 2n 75 40 और ये 25। ठीक है, अब देखो इसमें आपको सिग्मा एफ एक्स प्राप्त करना है, तो देखो दोनों चर के मान है वो तो आपके बिल्कुल डिफरेंट आ गए m + 2n के फॉर्म में, और जो बाकी है उन सबको आप जोड़ लो तो ये मान आपका होगा 140। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, देखो इसमें दो चर तो आपके समीकरण देखो दो बनेगी, एक समीकरण तो आप सिग्मा एफ का मान देखो 200 देकर कैसे बना लो आप, सिग्मा एफ का मतलब इन सभी का योग 200 आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 46 + m + n + 25 + 10 + 5 बराबर क्या आ रहा है 200 आ रहा है, और m + n ये रखना आपको सेम, और इन सब में अगर आप जोड़ो तो आपको मान होगा 15 फिर 40 और ये 86 हो गया बराबर 200 आ रहा है उधर। अब 86 को आप उधर भेजेंगे तो मान आएगा आपका 200 - 86, और m + जो n है उसका मान मेरे पास कितना आ गया है, ये मान आपका आ जाएगा 114। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। एक तो समीकरण आपने बना ली है इस तरह से। अब देखो समीकरण नंबर 2, देखो दूसरी समीकरण आपको देखो माध्य का जो फॉर्मूला होता है उसे बनानी है, जो क्या होती है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ यानी 1.46 है बराबर आएगा m + 2n + 140 बटे में क्या आ रहा है 200 आ रहा है। अब इनको जो गुणा कराओ तो m + 2n + 140 बराबर इनको गुणा करने पर मान आपका आएगा 0 0 फिर 12 और 8 1 9 फिर 2 1 2, यानी आपके पास ये आ जाएगा मान आपका 292 है, उसके आसपास मान आ गया, इनका कोई महत्व है नहीं। अब 140 है उसको आप उधर उस साइड में भेजोगे तो मान आएगा आपका 292 - 140। अब m + जो 2n है उसका मान मेरे पास क्या जाएगा 152, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को आपको हल करके क्या निकालना है, m और n का मान वो प्राप्त करना है, चाहे आप समीकरण 1 में से 2 घटा दो या समीकरण 2 में से 1 घटा दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो है मेरे पास m + n इक्वल कितना रहा है 114, और यहाँ पर है m + 2n इक्वल 152। तो जब आप इनको लेस करोगे तो आपका मान ये कट रहा है अभी, ये माइनस का है, और ये मेरे पास देखो अभी क्या आएगा, इनको जब आप प्लेस करोगे तो आपका मान आएगा 8, और उसके बाद में देखो क्योंकि इसमें से ऊपर वाला घटाना पड़ेगा आपको, ये आपका मान 38 आ जाएगा। ठीक है ना, 38 आ गया मान आपका। अब आपको m भी निकालना है तो n का मान कहाँ रखोगे आप, n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक नंबर मेरे पास यहाँ पर ये, यानी m + n की जगह आ गया 38 बराबर है 114। अब m का मान आ गया 114 - 38, और m का मान मेरे पास क्या आ गया 76, यानी 76 मान आपको प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने ये क्या सीखा है, जो राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनकी बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में हमने अभी स्टडी किया है। तो ये श्रृंखला आपकी बिल्कुल लगातार जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक जारी रहेगी, और सारे जो टॉपिक है उनमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको इसी तरह से हर रोज़ मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।